अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौम की आवाज़ में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान शाह शिराज। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस से आप सब बखूबी वाकिफ़ है किस तरह एक ताकत के नशे में नौजवान ने एक बच्चे का कत्ल किया, उसके साथ यहाँ तक कि इस बेदर्दी से कत्ल किया कि सिक्का उछाल के उसकी किस्मत का फैसला किया गया। ऐसी मिसालें सिर्फ पाकिस्तान में मिलती हैं कि इस तरह के आबाश नौजवान जो ताकत के नशे में आके जिनके पास पैसा आ जाता है, वो भी 2 नंबरी का पैसा। ये बात भी नाज़रीन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम सबको पता है कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में कैसे होशरुबा इंतखाबात इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि किस तरह एक ताकत के नशे में नौजवान जो कि 2 नंबरियों में मुलविस था, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस था, जो कि स्कैम्स में मुलविस था, जो कि डब्बे जैसे काले धंधे में मुलविस था, जिस तरह से लोग कॉल सेंटर्स, जाली कॉल सेंटर्स के नाम पे वो पैसे कमाए और इसी पैसे के नशे में, ताकत के नशे में उसने आके एक नौजवान का कत्ल कर दिया। इसके साथ साथ इस केस से हक़ाइक़ से बहुत ज़्यादा होशरुबा इंकशाफात सामने आ रहे हैं। काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है। अदाकार साजिद हसन के बेटे की भी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। ये पूरा एक गैंग ग्रोह उभर के सामने आ रहा है कि ये लोग नशे बेचने में मुलविस थे, ये लोग स्कैम्स में मुलविस थे, और यहाँ तक कि अब जो हाल ही में एक लड़की के रेप तक का, लड़की के तशद्दुद तक का इल्ज़ाम अरमगान पे लगा है। इस पूरे केस की क्या तफसीलात हैं, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी ज़ोएब साहब प्रोग्राम मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ज़ोएब साहब, ये जो अरमगान कत्ल केस, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस पे जो इल्ज़ामात अरमगान पे लगते हुए हमें नज़र आ रहे हैं कि किस तरह एक ताकत के नशे में नौजवान ने एक बच्चे का कत्ल कर दिया, इसके क्या हक़ाइक़ हैं, इसकी केस की सब क्या पेशरफ्त हुई है? जी देखिए, केस मुसलसल जो है वो पेशरफ्त की ही तरफ है, और यही वजह है कि जो गवाहान थे, जो उसके मुलाज़िमीन थे, उन्होंने इसके खिलाफ बयान दिया। जिस तरह उन्होंने बताया कि जिस रात को मुस्तफ़ा उसके घर आया था, तो ऊपर जो है फायरिंग की आवाज़ें आने लगी। हमने पूछा खैरियत, तो उसने कहा सब सही है, आप अपने कमरे में रहें। उसके बाद फिर वो अचानक से नीचे उतर आता है और कहता है खाना लेकर आ जाओ। जब खाना लेकर आते हैं तो कहता है खून के निशान साफ़ कर लो। तो खून के निशान जब हम साफ़ करते हैं, वो बताते हैं कि फिर हम दोबारा नीचे चले आते हैं। फिर उसके बाद ये अचानक से उसकी गाड़ी लेके गायब हो जाते हैं, और फिर सुबह ये दरवाजे बजा रहे होते हैं और ये सो रहे होते हैं। तो फिर अचानक से ये खोलते हैं तो कहते हैं तो अंदर से आप कैसे बाहर चले गए। तो उसके बाद उसने कहा आप अपने कमरे में रहो, कोई सी बात नहीं। तो फिर ये दोबारा ऊपर चले आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके खिलाफ जाती हैं। फिर डीएनए सैंपल मैच कर गए हैं। गवाह ने शनाख्त कर लिया दोनों मुल्ज़िमान को कि दोनों ही मुल्ज़िमान थे उस वक्त जो मौके पर मौजूद थे। उनकी जो लोकेशंस थी वो सारी की सारी सामने आ गई हैं कि वो किस तरह उन्होंने पूरा बोर्ड बेसन के माड़ी, फिर नादन बाईपास और फिर हब तोरेजी तक जाकर पहुंचे थे। ये तमाम शवाहिद हैं जिनके खिलाफ की जाते हैं। अब तहकीकात जो वो जारी है, वो अपने बयानात बदल रहा है। यानी कि पहले लड़की का मामला सामने ले आया, उसके बाद उसने कहा मेरा कॉल सेंटर का मसला है। अब तीसरी बात जो है वो अब कुछ और कर रहा है, और जो रिमांड में भी वो उस तरह से पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा जिस तरह एक आम मुल्जिम करता है। यानी कि इतनी ज़्यादा रिमांड मिलने पे मुल्जिम अपना एतराफ़ कर लेता है। तो ये मुख्तलिफ वजूहात बता रहा है, लेकिन जो असल वजह है वो सामने नहीं आ पा रही कि आया वजह क्या थी जिसकी वजह से इसे मुस्तफ़ा को कत्ल करना पड़ा। तो सर उसने इकबाल जुर्म कर लिया है, इसलिए वो ऐसी खबरें भी सामने आई थी कि हेड टेल करके उसका फैसला किया गया कि मैं अगर हेड आया मैं आपको जान से मार दूंगा, टेल आया मैं छोड़ दूंगा। ऐसी वजूहत भी, रीजन भी सामने आए थे। क्या ऐसी कोई बात आई, उसने इतराफ़ जुर्म किया है अपना? एतराफ़ जुर्म नहीं किया, अलबत्ता ये ज़रूर है कि उसने बताया है कि जब उसने उसको बांधा था, उसको अपनी चादर से उसका मुंह बांधा टेप से, और जब उसने गाड़ी में डाला और गाड़ी बंद की तो उसने सिक्का उछाला, और सिक्के में जो है वो सिक्का उसके खिलाफ आया। तो उसने फैसला किया कि अब यहाँ से चल पड़ते हैं। फिर वो वहाँ से पहुँचा है दोरेजी में। जब उसने गाड़ी लगाई है तो उसने पेट्रोल डाला। पेट्रोल उसने कहा मैंने सीट पर डाला, और अचानक से हवा आई और हवा से पूरी गाड़ी जल गई। मैंने तो उसको नहीं मारा। तो उसकी जो बातें हैं वो बहुत ही अजीब मंतक की बातें हैं, जिसको कहते हैं कि बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि जैसे उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, लेकिन अलबत्ता वो मुकम्मल तौर पर मेडिकली भी फिट है। तो चीज़ें इस वक्त तहकीकात में जिस तरह से चीज़ें आ रही हैं, पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। सर इस पूरी सूरत हाल में एक जुमा नामी लड़की का भी कैरेक्टर सामने आया कि अरमगान ने उसको भी तशद्दुद का निशाना बनाया या उसको ज्यादती का निशाना बनाया। इसकी क्या इत्तलात है आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल इसमें ना किसी मार्शा का ताल्लुक है, ना कोई ओलिविया और एंजेलिना नाम की कोई लड़की है। इसमें जिस लड़की की आप बात कर रहे हैं उस पर उसने बिल्कुल तशद्दुद किया था। 5 तारीख की ये बात थी। फिर वो अस्पताल पहुंच जाती है, फिर वो बयान देती है, लेकिन बयान उसके खिलाफ नहीं देती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खौफजदा होती है, क्योंकि उसको असला दिखाया था कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। फिर वो अस्पताल में अपना ट्रीटमेंट कराती है 4-5 घंटे, फिर वहाँ से वो अपने घर चले जाती है।
اور اس کے بعد اسے کسی نے انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ آیا یہ سچ بول رہی ہے یا جھوٹ بول رہی ہے یا اسٹیٹ خود اپنی مدیریت میں کوئی مقدمہ درج کرا ہے۔ سر ایک کال سینٹر کے ایشوز بھی سامنے آ رہے ہیں کہ یہ لوگ سر کچھ کال سینٹر کے ایشوز بھی سامنے آ رہے ہیں کہ یہ لوگ کال سینٹر اسکینز میں ہی ملوث تھے، ڈبے جیسی چیزوں میں، اس کی کیا اطلاعات ہیں؟ تو سر لاسٹلی جو منشیات کے حوالے سے بھی ان انکشافات سامنے آ رہے ہیں کہ یہ لوگ منشیات بیچنے میں بھی ملوث تھے، اداکار ساجد حسن کے بیٹے کا بھی اسی سلسلے میں گرفتاری عمل میں لائی گئی، اس کی کیا اطلاعات ہے؟ ناظرین آپ نے پوری گفتگو سنی کہ ایک طاقت کے نشے میں نوجوان نے کیسے اپنے دوست کا قتل کیا۔ آنے والے دنوں میں مزید ہوش ربا انکشافات اس کیس میں سامنے آئیں گے، مزید ہوش ربا آپ کہہ سکتے ہیں کہانی سامنے آئیں گی اس پوری صورتحال میں، اس لیے دن بہ دن یہ صورتحال سنگین سے سنگین تر ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ پروگرام پسند ہے اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے اور ڈیٹس آل فار ٹونائٹ۔ اللہ حافظ۔ وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔